हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। और बेटा क्वेश्चन अपने को स्टेटमेंट की फॉर्म में दे रखा है, जहां पे स्टेटमेंट वन असर्शन है और स्टेटमेंट टू जो है उसका रीजन है। अब उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चंस में देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन अपना आ रहा है। तो अपन दोनों स्टेटमेंट पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन ऑप्शन देखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है बेटा अपने पास में, द वैल्यू ऑफ द वंडर वॉल्स कांस्टेंट ए इज लार्जर फॉर अमोनिया देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है अमोनिया के लिए जो है ए जो है वंडरवॉल कांस्टेंट ए वो ज्यादा है। और किसके लिए, किसके कंपैरिजन में? नाइट्रोजन के कंपैरिजन में। और स्टेटमेंट टू है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन अमोनिया। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ए जो है बेटा, ए कहाँ पे आता है? ए आता है प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट। ए आता है आपका प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट। और ए किस पर डिपेंड करता है? ए डिपेंड करता है, ए डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उनके बीच में डिपेंड करता है। जब मैं नाइट्रोजन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में आपस में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? वो होता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो आप, जब मैं बात करता हूं आपके पास में NH3 की, तो NH3 में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? इसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इसमें, जिसकी वजह से इसका जो ए है, जो प्रेशर करेक्शन कांस्टेंट होता है वो ज्यादा होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है अमोनिया में, उसकी वजह से ज्यादा होता है। तो स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, स्टेटमेंट टू भी करेक्ट है। इसका मतलब स्टेटमेंट टू जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया में एक ज्यादा होता है, तो स्टेटमेंट टू उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो अपना ऑप्शन हो गया ए करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू and statement 2 is the correct explanation of statement 1. So option 1, option A is correct. I hope you understood it very well. Best of luck.